जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अंश आपका। अंश, 2017 में जीएसटी की जो पुराने स्लैब्स थे, 4 स्लैब्स, अब उसके बदले केवल 2 स्लैब्स बचे हैं, 5%, 18%। अगर पहले के स्लैब्स सही थे तो ये बदलाव क्यों करना पड़ा? अंश, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मोदी जी आए और मोदी जी ने आके जो कहा कि अब जो है बजट उत्सव की शुरुआत होने वाली है, तो मुझे लगा कि वो अपने खुद के 2017 में जो वो जीएसटी लेकर आए थे उसी को कोसने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए, और खैर ये सब बातों को छोड़ो, क्योंकि उनकी पुरानी आदत है, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसी जीएसटी को कोसते थे। 2017 में उसी जीएसटी को लेकर आके उसके फायदे गिनाने लगे और अब उसी जीएसटी को कोसने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी की पुरानी आदत रहती है कि वो जो है चीजों को लेकर आते उसी को कोसने का काम करते हैं, फिर चाहे वो बात आधार कार्ड की हो या तमाम चीजों की। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज फिर से राहुल गांधी जी सही साबित हुए हैं। फिर चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से कोविड पे उन्होंने कहा था, किस प्रकार से ट्रम्प के टैरिफ पे उन्होंने कहा था, किस प्रकार से उन्होंने जातिगत जनगणना पे कहा था, किस प्रकार से उन्होंने नोटबंदी पे कहा था, हर मोर्चे पर राहुल गांधी जी सही साबित हुए और इस बार भी फिर से हुए। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, 9 आपने अलग अलग स्लैब्स लगाकर जो है 8 सालों में इस देश की गरीब जनता से आपने 55 लाख करोड़ के करीब लूटने का काम किया है। और अब आप बजट उत्सव की जब बात करते हैं तो ये बेईमानी लगता है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने जो है इस देश में गरीब जनता के हॉस्पिटल के बेड्स पे, आपने बच्चों की किताबों पे, आपने कफन पर, आपने आटा दाल चावल सब चीजों पे जीएसटी लगाकर आप जब भी हर साल जश्न मनाते थे कि भैया हमने इतनी कमाई करनी है, तो आज आपको शर्म आनी चाहिए जब आप यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात करते हैं। यानी आप ये बात को स्वीकार करते हैं कि आज जब सब चीजें सस्ती हो सकती थी, तो आपने इन पिछले 8 सालों में इस देश की जनता से, इस देश की गरीब जनता से आपने लूटने का काम क्यों किया? ये सवाल आज इस देश की जनता पूछ रही है, तो आज आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, ना कि जश्न मनाना चाहिए। अब देखने की बात ये कि इन 8 सालों में जो अब आपने ये देरी से आप ये संशोधन लेकर आए थे, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी 2017 से कर रही थी कि एक इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी, तो उससे क्या इसमें जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें क्या इसमें बदलाव आने वाला है, ये देखने की बात है। और इसी बीच में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना के साथ हमारा जो है इस बीच में 100 बिलियन का व्यापार का घाटा हो चुका है। हमारा $100 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, हमारे एसएमई जो है वो आपकी नोटबंदी, आपकी गलत तरीके की जीएसटी से व्यापक रूप से जो है प्रभावित हुए। तो इस वजह से हम कांग्रेस पार्टी जो ये मांग करती है कि जो स्टेट लेवल पे एक हमें जीएसटी बनाना चाहिए, ताकि उसमें हम पेट्रोलियम को, उसमें हम एग्रीकल्चर को, उसमें हम रियल एस्टेट को शामिल कर सकें, ताकि उनको जो स्टेट का रेवेन्यू है उसको हम लोग जो है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग ये डिमांड करते हैं कि स्टेट पर कंपेंसेशन जो सेस लगता है उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ताकि जो अपनी आमदनी, अपनी रेवेन्यूज है उसको हम जो है वो सुरक्षित कर सकें। एक आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक व्यापार जो है उथल पुथल आ चुकी है। ट्रम्प के टैरिफ की आप बात कर लीजिए, चाहे जिसकी वजह से टेक्सटाइल की आप बात कर लीजिए, टूरिज्म की आप बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिशरी सेक्टर की, ये व्यापक रूप से जो है इससे प्रभावित हुए हैं। अगर इन क्षेत्रों में जो है अगर हम लोग उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे, तो इससे बहुत ज्यादा हमारे जो देश के एमएसएमईज है या फिर जो छोटे बिल्कुल, उद्योग है, बिल्कुल। वो काफी तौर पे इसे जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि इन सारे मुद्दों पे, कल मोदी जी जब भाषण देने आए थे, तो जब उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधन दिया था, इन सभी मुद्दों पे जो है वो कुछ दो शब्द बोलने चाहिए थे, क्योंकि जो उन्होंने कल बोला वही बात उन्होंने लाल किले की प्राची से बोल दिया था। और वही बात जो थे रक्षा वो सॉरी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है अपनी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद एड्रेस कर बिल्कुल। दिया था। तो खैर ये अंश, आप ये जो नया बाकी जीएसटी है उससे खासा लाभ लोगों को मिलता हुआ तो नजर आएगा ही। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पुराना जो जीएसटी था, अब उसमें बदलाव करके ये नया जीएसटी जो लागू होने वाला है, जो 2 स्लैब्स में बांटा गया है, 5%, 18%। लेकिन 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो बताया गया था खासा लाभ इससे लोगों को होगा, तमाम उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई थी। अगर वो जीएसटी सही था तो ये बदलाव क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि हम मांग करते हैं कि ये होना चाहिए, हम मांग करते हैं ये होना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने 60 साल तक इस देश के ऊपर एक छत्र राज किया।
और हर्षा जी, मैं आपको बताऊं, जब ये लोग सत्ता छोड़ के गए थे तो इस देश के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग्स थी वो नेगेटिव में थी। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और उसके अलावा मूडीज ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव कर दिया था, और यदि ये 5 साल और रहते तो शायद जंग में डाल देते। हमारे भारत का भी हाल वेनेजुएला की तरह होता, जहां पर कि बोलोवियर जो है वो $1 के मुकाबले 1 करोड़ रुपया है। तो आज ये बैठ के मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जो कि सब विषय है, विषय ये है जीएसटी लागू हुआ था भारत है, तो बिल्कुल 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 व्यवस्था की। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज पूर्ण नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम इम्पोर्टेंस इस पूरी जीएसटी की रही, हालांकि अब 2 स्लैब्स में इसको सेग्रीगेट किया गया है, खासा लाभ इससे लोगों को मिलेगा, लोग भी बेहद खुश हैं अंचल। लेकिन लगातार लोगों का ये भी कहना है, लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि अपकमिंग चुनाव है और कहीं ना कहीं चुनावों में लोगों को साधने के लिए टेक्निक। नहीं, ये बात तो एकदम सच है कि आज आपको बिहार में जो है आपको अपनी जमीन खिसती हुई दिख रही है। आपको पता है कि वोट चोरी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस देश का बन चुका है। आपको पता है कि आज ट्रंप के जो जिसने वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई है H1B वीजा पे, उसकी वजह से जो इस देश के युवा हैं उनकी जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, उस पर जो है एक रोक लगने का काम लग चुका है आपकी इन फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से। तो आज आपको जो है ये जीएसटी में रिफॉर्म्स लाने पड़ रहे हैं ताकि आप जो है जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करें। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कल मोदी जी आए, मोदी जी ने आके जो जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि इससे जो है हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कल मोदी जी जब जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने इस देश की जनता को ये क्यों नहीं बताया कि ये वही जीएसटी रिफॉर्म्स थे जिसकी आप 2017 में बात करते थे कि इससे टैक्स टेररिज्म आएगा। लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या कि इसकी वजह से आपने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी स्ट्रक्चर लेकर आ गए, जिसकी वजह से हमारे एसएमईज बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सच्चाई क्या कि आपने ये क्यों नहीं बताया इस देश की जनता को कि आपने 2016 में नोटबंदी की बात की थी, कहा था कि इससे जो है हम लोग एक काले धन पे प्रहार करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या हुआ कि आज आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा जो है आज काला धन जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। आपने इस देश की जनता को क्यों नहीं बताया कि आपने जो एक स्थिर इनकम की वजह से, स्टैग्नेंट इनकम, आपने व्यापक बेरोजगारी की वजह से आज आपको ये रिफॉर्म्स लाने पड़ रहे हैं। तो आपको इन देश की जनता को जो है माफी मांगनी चाहिए और इन सभी मुद्दों पर एड्रेस करना चाहिए था। जब आप कल जो है अपनी वाहवाही करने का काम करते, अपनी पीठ थपथपाने का काम करते, उसी उस पर जब आपने इस देश की गरीब जनता को बार बार लूटने का काम किया पिछले 8 सालों में, तो मैं एक बहुत ज्यादा हास्यास्पद समझता हूं, बहुत ज्यादा जो है एक विरोधाभास समझता हूं। जब मोदी जी आए और उन्होंने स्वदेशी अपनाने के बारे में फिर से कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस हवाई जहाज में घूमते हैं वो विदेश का है, वो अमेरिकन कंपनी का है। आप जिस मॉन्ट ब्लैक का पेन यूज करते हैं, आप जिस बुल्गारी का चश्मा यूज करते हैं, आप जो है जो घड़ी विदेशी कंपनी यूज करते हैं, आप इटली की, जर्मनी की तमाम विदेशी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, आप BMW की गाड़ी में जब घूमते हैं, तो आप किस मुंह से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये सवाल आज इस देश की जनता पूछना चाहती है। और अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता बड़ा यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल को लेके कि भैया जब वो छोड़ के गए। आज सच्चाई क्या क्या आपने तमाम यहाँ पे ढोल पीटने का काम किया, मेक इन इंडिया की बात की, वोकल फॉर लोकल की बात की, लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे एसएमई से जो है ये यूएन का आंकड़ा कहता है कि हमारे एमएसएमई जो है वो व्यापक रूप से प्रभावित हुए। मेक इन इंडिया जो है आज सिर्फ और सिर्फ जो है असेंबल इन इंडिया बन के रह गया आपके शासनकाल में। या आपने इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया है। आपने के तमाम आरोपों का जवाब भी ले लेते हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी से। सूर्य प्रकाश जी, लगातार लोगों का भी यही कहना है कि कहीं ये कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है, आगामी चुनाव भी है, रोटी कपड़ा मकान अब